हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। 12th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के लिए, इस चैप्टर से लगातार हमारी क्लास जो है वो चल रही है। आज हम छठे चैप्टर में पहुंच गए हैं, भक्ति सूफी परंपराएं, जो 7 नंबर का है। और इस पार्ट से जो है आपके दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक रिक्त स्थान वाला और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय यानी 4 नंबर वाला जो है वो आने वाला है। 3 नंबर का प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय और इसमें 100 शब्द जो है लिखने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न एक आएगा, 1 शब्द वाला। तो चलिए इस देख लेते हैं पूरे जो 5 प्रश्न आने वाले हैं और 7 नंबर के जो हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि भारतीय इतिहास के जो 3 सुधारवादी आंदोलन हैं वो हैं, एक तो सबसे पहला जो प्राचीन भारत के इतिहास का सुधारवादी आंदोलन है वो है बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय। और मध्यकालीन भारत के इतिहास का सुधारवादी आंदोलन है सूफी और भक्ति आंदोलन, जिसको आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। और तीसरा जो है आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सुधारवादी आंदोलन है वो है भारतीय पुनर्जागरण। चलिए, सूफी और भक्ति आंदोलन जो है ये क्या है? ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का सुधारवादी आंदोलन था। सूफी और भक्ति आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत में जो है समन्वित संस्कृति यानी गंगा जमुना संस्कृति का विकास हुआ। इन दोनों आंदोलनों की कुछ विशेषताएं जो है एक जैसी थी, यानी कि आपके सूफी आंदोलन की भी और भक्ति आंदोलन भी की। दोनों आंदोलनों की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं जो एक जैसी हैं? जैसे दोनों ने ईश्वर की एकता पर बल दिया, ईश्वर के प्रति प्रेम, क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और दमित वर्ग का उत्थान आदि की बातें जो है इन दोनों आंदोलनों ने की थी। गंगा जमुना संस्कृति क्या है? तो गंगा जमुना संस्कृति यानी उत्तर भारत के मैदानों विशेषकर दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, कि उस संस्कृति को कहते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं वो पारस्परिक भाईचारे के साथ रहते हैं। दोनों जो है आपसी जो है भाईचारे के साथ रहते हैं। इसी को कहा गया है गंगा जमुना संस्कृति। जमुना जो है वो यमुना नदी का नाम है। चलिए आज की इस क्वेश्चन की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस चैप्टर के हैं? मणिकव चक्कार किसके अनुयायी थे? तो शिव के अनुयायी थे मणिकव चक्कार। और मणिकव चक्कार जो है वो शिव के अनुयायी थे। और ये किस भाषा में भक्ति गान की रचना करते थे? तो तमिल भाषा में भक्ति गान की रचना करते थे। एक है पुरी स्थान है उड़ीसा में, मैप में भी ध्यान रखिएगा। पूरी उड़ीसा के मुख्य देवता कौन थे? तो मुख्य देवता है जगन्नाथ। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, मथुरा के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मथुरा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर है पूरी उड़ीसा के मुख्य देवता है जगन्नाथ। और जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। और देवी की उपासना अधिकतर खाली जगह से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती है। किससे पोते गए पत्थर? सिंदूर से पोते गए पत्थर। लाल रंग का जो सिंदूर होता है उससे कोई भी पत्थर पोत दिया, उस पर सिंदूर लगा दिया तो वो देवी की वहां पर उपासना होने लग जाएगी। ऐसे पत्थर को हम देवी का जो है स्वरूप मानते हैं। अधिकांशतः देवी की जो आराधना पद्धति है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। दो नाम ध्यान रखिएगा, विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी और शिव जी की पत्नी है पार्वती। इन दोनों को जो है देवियों के रूप में जो है आगे पूजा गया। बहुत सी भक्ति परंपराओं में कौन है जो देवताओं और भक्तजनों के बीच जो है महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे? तो ब्राह्मण जो है वो देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। यानी कि भक्त जो है यदि देवता से कुछ अपील करना चाहता है तो उसे ब्राह्मण के जरिए जो है अपील करनी पड़ेगी। सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा, दो आपने नाम सुने होंगे। सगुण यानी जो दिखता है, यानी मूर्ति पूजा कह सकते हो। जैसे शिव विष्णु, इनके अवतार, विभिन्न देवियां जो जिनका स्वरूप हमें दिख रहा है, उनकी जो पूजा है वो मूर्त रूप में करना, यानी मूर्ति पूजा कह सकते हैं। और निर्गुण में क्या होता है? किसी ईश्वर का जो है आकार नहीं होता है, बिना आकार के अमूर्त होता है, जिसकी कोई मूर्त रूप नहीं होता। और निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, उसमें ईश्वर की जो आराधना है, पूजा है करना, वो है निर्गुण भक्ति परंपरा। तो भक्ति परंपरा के दो स्वरूप यदि पूछ ले तो दोनों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी ईस्वी में अलवारों और नयनारों के जो है नेतृत्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है अलवारों और नयनारों, अलवार कौन थे? शिव भक्त, विष्णु भक्त। और नयनार, नयन आंखें, शिव जी की 3 आंखें, नयनार यानी शिव भक्त। एक क्वेश्चन है,
तोंद्राडिपोडी कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे अलवार ब्राह्मण संत थे, अलवार थे, है ना? तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। तोंद्राडिपोडी कौन थे? तो अलवार संत थे। और इसके बाद में नैनार और अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। कितना महत्वपूर्ण? तो वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इन दोनों की रचनाओं को जो है सम्मानित किया गया। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और नलीरा दिव्य प्रबंधम के बारे में आपने सुना होगा, ये तमिल वेद भी कहलाता है, यानी इनकी जो रचनाएं थी, अलवारों की रचनाएं हैं। ये नलीरा दिव्य प्रबंधम किसकी रचनाएं हैं? अलवारों की। अलवार जो है विष्णु भक्त हैं, वो अलवार, उनकी ये रचना मानी जाती है। और अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलीरा दिव्य प्रबंधम, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, का वर्णन जो है किसके रूप में किया जाता है? तो तमिल वेद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनको वेदों के समान जो है, वेदों के समान माना जाता है। अलवार एक स्त्री संत का नाम बताओ तो वो थी अंडाल। ऐसे अलवार और ऐसे अंडाल जो है, ये अलवार स्त्री संत थी। और अंडाल जो है वो स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर, प्रेमिका मानकर, प्रेम भावना को जो है, अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसका भी ध्यान रखिएगा 17वें का। नैनार, एक नैनार स्त्री संत का भी नाम बताइए तो वो है करैकाल अम्मियार। अम्मियार है ये नैनार संत है, स्त्री संत। अपार समंदर और सुंदरार कौन थे? तो ये थे नैनार संत। दो नैनार संतों के भी नाम ध्यान रखिएगा, अपार समंदर और सुंदरार, ये थे नैनार संत। और अभी हमने बात की थी तोंड्राडिपोडी, ये कौन थे? तोंद्राडिपोडी, तो ये थे आपके तोंड्राडिपोडी कौन थे? अलवार संत। ये भी अलवार संत और ये नीचे भी अलवार। ये हो गए आपके कौन? अप्पा समंदर और सुंदरार नैनार संत। और अलवार संत कौन हो गए? तोंड्रादिपोडी। नैनार संतों का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? तौरम है। अभी हमने बात की थी जो अलवार संत है उनका प्रमुख जो ग्रंथ है अलवारों का, वो है नलियरा देवीय प्रबंधम। नलियरा देवीय प्रबंधम, उसका नाम ध्यान रखिएगा, जो तमिल वेद माना जाता है। और नैनारों का जो प्रमुख ग्रंथ है, जो शिव भक्त है, उनका प्रमुख ग्रंथ है तौरम या तेवरम। नटराज, नटराज की प्रतिमा आपने देखी होगी, नटराज, वो ये वाली पोजीशन, नटराज जो है एक पैर पर खड़े, वो पोजीशन जो है वो किसके, मतलब किसके रूप में माने जाते हैं? तो शिव के रूप माने जाते हैं नटराज। इसके बाद में है चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के जो विशाल शिव मंदिर है, वो किस शासकों, किस सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं? तो चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं। चोल शासकों ने जो है इन तीनों मंदिरों का निर्माण करवाया, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के जो है विशाल मंदिरों के। अलवार और नैनार संत खाली जगह कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। तो ये संत जो है ये किसके द्वारा सम्मानित होते थे? तो वेलाल जो कृषक होते थे, वेलाल यानी जो बड़े जमींदार कृषक होते थे, उनसे सम्मानित होते थे। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस चोल सम्राट ने अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो प्रांतक प्रथम ने जो है 945 का एक अभिलेख मिला है, जिसमें से ये जानकारी हमें मिली है कि प्रांतक प्रथम जो चोल शासक था उसने अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं जो है एक दिन एक शिव मंदिर में जो है स्थापित करवाई थी। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुए एक नवीन आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था बासवन्ना ने। और बासवन्ना जो है कल्लाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। और बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो वीर शैव यानी शिव जी के वीर, और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले। और ये जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं, ये इसके जो पुरुष हैं लिंगायत समुदाय के पुरुष, ये वाम स्कंद पर यानी बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग जो है धारण करते थे। शिव जी का जो लिंग होता है, शिवलिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसके हम आराधना करते हैं, ये अपने बाएं कंधे पर एक छोटे से कटोरे में, पिटारे में जो है इसको धारण करते थे। और लोग इनको जो है श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का जो विकास है वो कहां पर हुआ? महाराष्ट्र। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। उल्मा कौन थे? तो उल्मा आपके ध्यान रखिएगा इस्लाम धर्म जो है, मुसलमान धर्म इसके ज्ञाता थे। और 711 ईस्वी में सिंध को विकसित करके, उसे विजित करके, सिंध को जीत कर, यानी विकसित नहीं है यहाँ पर है विजित, सिंध को जीत करके, विजित करके उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल किसने किया था? तो अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर जो है सिंध के जो राजा थे दाहिर शह ने इसको पराजित किया था और इसको हरा दिया था। खलीफा यानी जो तुर्की के शासक हैं, जो ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सब जितने भी मुसलमान शासक होते हैं वो इनसे अनुमति लेकर ही शासन करते हैं, इनकी आज्ञाओं से। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हो गए जिन्होंने 711 में सिंध को विजित किया और अरब जो खलीफा है उनको खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया, यानी मुसलमान राज्य का हिस्सा बना दिया उसको।
सरिया क्या है? सरिया तो मुसलमान समाज का जो कानून है, मुसलमान समाज को निर्देशित करने वाला जो कानून है वो है सरिया। और सरिया ये किस पर आधारित है? तो सरिया कुरान शरीफ और हदीस जो ग्रंथ है, ये मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ और ये दूसरा पवित्र ग्रंथ इस पर आधारित है। और ये सरिया जो है कुरान, हदीस, कियास और इजमा से जो है उद्भूत हुआ है। भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराओं पर टिप्पणी लिखी। जैसा कि आपको पता है, इस प्रश्न से जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आने वाला है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर का, उसको 100 शब्दों में लिखना होता है। तो ये प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि महान और लघु परंपराएं क्या है भक्ति आंदोलन में। तो एक कृषक समाज, किस समाज को समझाने के लिए? एक कृषक समाज यानी किसान समाज के सांस्कृतिक आचरण को समझाने के लिए। व्यक्ति का भी नाम ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड। इसने क्या किया? इन 2 शब्दों की रचना की, महान और लघु परंपरा की। क्या होती है ये महान और लघु परंपराएं? जो किसान जब पुरोहित यानी पंडित और राजा द्वारा अपनाए गए कर्म कांडों और पद्धतियों की पालना करते हैं, तो उन कर्म कांडों को क्या कहा गया? महान परंपरा। यानी किसान जब इनकी बातें मान लेता है तो वो महान परंपरा, और किसान जब इस महान परंपरा से अलग कोई अन्य पद्धतियों की पालना करते हैं तो उसे कहा गया लघु परंपराएं। रेडफील्ड जो है हमारे समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया कि महान और जो लघु परंपराएं हैं, ये दोनों ही परंपराओं में समय के साथ आपसी आदान प्रदान से जो है परिवर्तन भी होते रहते हैं। एक क्वेश्चन है, तांत्रिक पूजा पद्धति क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। देवी की आराधना पद्धति को प्राय क्या कहा जाता है? तांत्रिक पूजा पद्धति। यह पद्धति जो है भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, और इस पद्धति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है? तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। यानी इस तांत्रिक पूजा पद्धति में दोनों ही जो है शामिल हो सकते थे, पुरुष और स्त्री। इसमें कर्म कांडों के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद को जो है गलत माना गया, और इस पद्धति के कई विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। यानी जैन और बौद्ध दर्शन को भी यहाँ पर प्रभावित किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग भी जो है तांत्रिक पूजा पद्धति से प्रभावित थे। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है? चलिए नंबर वाइज देख लेते हैं। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए कि उनके आसपास जो है भक्तजनों का मेला लगा रहता था, और इन्हीं के नेतृत्व में आरंभिक भक्ति आंदोलन जो है वो चला। और कई भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण जो है वो देवताओं और भक्तों के मध्य महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। फिर भी इन परंपराओं ने जो है स्त्रियों और निम्न वर्णों को क्या दी? स्वीकृति प्रदान की। सबके जो है ये वो प्रमुख बन गए जो प्रारंभिक भक्ति संत थे वो। और भक्ति परंपरा की एक अन्य विशेषता क्या है? इसकी विविधता। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, अभी हमने बात की थी, और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और इसके बाद में है दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ है वो अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में हुआ। और अलवार कौन थे? विष्णु के भक्त। और नैनार कौन थे? शिव जी के भक्त। और वे कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में, क्योंकि दक्षिण में है तो तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल भाषा, उसमें ये अपने उपदेश देते थे, और वहीं इसी भाषा में भजन जो है वो करते थे। इसके बाद में अलवार और नैनार संतों ने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पवित्र स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया, और बाद में यहाँ पर विशाल मंदिरों का जो है वो निर्माण हुआ, जो बाद में तीर्थ स्थल जो है ये बन गए थे। और भक्ति परंपरा की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है इसमें स्त्रियों की उपस्थिति, यानी इसमें स्त्रियों की भी उपस्थिति थी। और साथ ही अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के जो प्रभुत्व को है इन्होंने चुनौती दी थी। अलवार और नैनार कौन थे? दोनों के बारे में भी एक बड़ा प्रश्न जो है आ सकता है, यानी कि 3 नंबर का जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो इस पर भी बन सकता है, क्योंकि ये भी प्रारंभिक भक्ति से ही संबंधित है। नैनार कौन थे? भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त। जबकि अलवार कौन थे? विष्णु और उनके अवतारों के भक्त। नैनारों का जो उद्भव हुआ है वो 6ठी से 8वीं शताब्दी में तमिल कवि और संगीतज्ञ के रूप में हुआ था। जबकि अलवारों का जो काल है वो 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच रहा, और ये भक्ति आंदोलन के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? आपके अलवार। भक्ति आंदोलन के जो जन्मदाता दोनों में से पूछ ले तो कौन थे? अलवार थे। और नैनारों के भजनों का जो संकलन है वो मुख्यतः तिरुसंगम तौरम में मिलता है। तौरम ग्रंथ है। नैनारों का ग्रंथ कौन सा है? तौरम। जबकि अलवारों के पदों का जो संग्रह है वो नलीरा देवीय प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के समान माना जाता है। नलीरा देवीय प्रबंधम। नैनार संतों की जो संख्या थी वो थी 63, जो सभी जातियों से संबंधित थे। जबकि अलवार संतों की संख्या कितनी थी? मात्र 12।
और ये जो है अनुष्ठान और कर्मकांड का इन लोगों ने विरोध किया था, अलवारों ने। प्रमुख जो नैनार स्त्री भक्त है वो है करईकाल अम्मियार, और एकमात्र महिला जो अलवार महिला संत है वो है अंडाल। इसके बाद में है अलवार और नैनार जो भक्ति परंपरा है, इसमें जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, जाति के प्रति इनका क्या विचार था। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी थी। कुछ हद तक यह बात सही प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत जो है वो अलग अलग समुदायों से आते थे, जैसे ब्राह्मण हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे किसान हो, चाहे अस्पृश्य हो, सभी जातियों के जो लोग हैं वो इन संतों में शामिल थे। अलवार और नैनार संतों की जो रचनाएं हैं उनको वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। ये किसने किया, तो राजा महाराजा और जितना महत्वपूर्ण बताकर सम्मानित किया गया। उदाहरण के लिए देखो, बाहर जो अलवार संत हैं उनका मुख्य जो संकलन है, काव्य संकलन, वो कौन सा कहलाता है, नलीरा देवीय प्रबंधम। और अभी हमने बात की थी जो नैनार संतों का है वो है तवरम, और इसको जो है वेद, तमिल वेद के रूप में भी जो है स्वीकार किया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण मानते थे इसको। जाति के बाद में है अलवार और नैनार जो भक्ति परंपरा है, इसमें स्त्री जो भक्ति है उसका उल्लेख कीजिए, यानी महिलाओं की क्या स्थिति थी इसमें। तो भक्ति परंपरा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इसमें स्त्रियों की उपस्थिति है, और अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर स्त्री भक्तों ने जो है भक्ति मार्ग पर आगे बढ़कर पुरुष सत्तात्मक समाज को चुनौती दी थी। और इसमें हम बात करें तो अलवार जो महिला संत है वो एकमात्र है, कौन है, प्रथम अलवार संत थी कौन, अंडाल, और एकमात्र अलवार संत भी थी। अंडाल ने जो है स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेमिका माना और अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। नैनार परंपरा में भी एक महिला संत हुई है जिसका नाम है करईकाल अम्मियार, जो शिव भक्त स्त्री थी। इसने शिव की भक्ति की जो प्राप्ति के लिए जो इसने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, और वनों में भटकने लगी और वनों को ही शिव का घर मानने लगी। इसके बाद में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि अलवार और नैनार भक्ति परंपरा में राज्य के प्रति इनके क्या दृष्टिकोण थे। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में चोल शासकों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपराओं को समर्थन दिया था, चोल शासकों ने, तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए उन्होंने भूमि दान भी दिया था। और चोल सम्राटों की सहायता से बने हुए मंदिरों में बात करें तो चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के जो विशाल शिव मंदिर हैं वो शामिल हैं, और कांस्य की बनी शिव की प्रतिमाओं का निर्माण भी जो है चोलों के काल में हुआ था। और चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने के लिए सुंदर मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। तमिल भाषा के शैव भजनों के गायन को भी चोल सम्राटों ने मंदिरों में शुरू किया। उन्होंने अपार समंदर और सुंदरार के भजनों का जो संकलन है वो कौन से ग्रंथों में किया, तौरव ग्रंथ में जो है, तौरम ग्रंथ में किया। और 945 का एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की जो धातु प्रतिमाएं हैं वो एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस के रूप में जो है निकाला जाता था। और नैनार और अलवार संत वेलार यानी बड़े जमींदार यानी किसानों से सम्मानित होते थे, और शासकों ने भी इनका जो है समर्थन पाने का प्रयास किया था। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस क्लास का। कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है उसका वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 100 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है वो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, यानी नाम में आ रहा शैव यानी शिव जी का जो संप्रदाय है, शिव के जो भक्त मानते हैं वो हिंदू धर्म का शैव संप्रदाय है, उससे संबंधित है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। इसका जो जन्म हुआ है इस आंदोलन का वो किसके नेतृत्व में हुआ है, बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी में। और कौन से स्थान पर, कर्नाटक में। और बासवन्ना कौन थे, कल्लाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, कलचुरी राजा। अब इनके भक्त जो है वो क्या कहलाते थे, वीर शैव यानी शिव जी के वीर, और लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वाले। और लिंगायत समुदाय शिव जी की जो आराधना है वो लिंग के रूप में करते थे। लिंगायत समुदाय के जो पुरुष हैं वो बाएं कंधे पर चांदी के कटोरे में एक लघु लिंग को धारण करते थे, जिन्हें जो है श्रद्धा की नजर से भी देखा जाता था। और लिंगायत जो है मरने वालों को विधि पूर्वक दफनाते थे, कोई भी मर गया तो उसको विधि पूर्वक दफनाएंगे। और लिंगायत मानते हैं कि भक्त जो है वो मृत्यु के बाद में शिव में लीन हो जाएगा और संसार में दोबारा नहीं लौटेगा, यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास जो है नहीं रखते हैं। लिंगायत जो है, लिंगायतों ने जो है जाति प्रथा का विरोध किया था। लिंगायतों ने किसका विरोध किया था, लिंगायतों ने जाति प्रथा का विरोध किया, और ब्राह्मणीय व्यवस्था में जिनके साथ भेदभाव होता था वे लिंगायतों के भक्त बन गए थे। और लिंगायतों ने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। और वीर शैव परंपरा की हमारी जो समझ है वो कन्नड़ भाषा में, यानी कर्नाटक की भाषा, क्योंकि कर्नाटक में ही उत्पन्न हुआ ये आंदोलन, तो कन्नड़ भाषा में शाब्दिक रूप से कहे गए
वचनों से ली गई है, जो आंदोलन में शामिल स्त्री और पुरुषों द्वारा जो है रची गई है। ये सारी जो वचन हैं ये कन्नड़ भाषा में ही छपी हैं, रची गई हैं पुरुषों और स्त्रियों द्वारा। बासवन्ना जो है लोगों द्वारा किए जाने वाले आडंबर, कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि लोग पत्थर से बने सर्प को तो दूध पिलाते हैं जो पी नहीं सकता, और जीवित सर्प को तो मारने पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास है उसमें भी हम सिक्स जो चैप्टर है इसका सेकंड भाग लेके आएंगे, और उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसी को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।